जय हिंद साथियों, शुरू करें आज की क्लास। एकदम बढ़िया हो सभी? कल वाला याद है? कुछ भी पूछ लूं? हाँ, दवाई पहले ही मिल गई था ना, नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, अपने महान हिमालय पढ़ रहे थे कल, मैंने आपको महान हिमालय को मैप के अंदर पूरा बता दिया था। आज अपने नोट्स बनाने हैं ना, तो सबसे पहले अपने नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि कल अपने पूरा का पूरा समझ चुके हैं। और जो साथी नए हैं वो कल वाली वीडियो देखें, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में नोट्स तैयार करें अपने, ठीक है ना? तो कल वाली पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, है ना? ये जो भी अपने साथी है, भाई बंधु है जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इनवाइट करो। बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चल रही है अपने भगत सिंह डिफेंस एकेडमी सूटगढ़ के अंदर ना, तो उनको सारों को बताया करो भी। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं, और ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों निःशुल्क है, ठीक है? तो सभी वीडियो को शेयर करोगे भी आज? ठीक है, अभी आज शुरू करते हैं अपने। तो अपने नोट शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए आप महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय में सबसे पहले आपको इसके लिखने हैं, क्या लिखने हैं भाई? उपनाम लिखने हैं भाई, उपनाम। उपनाम में पहला इसका क्या नाम हो सकता है भाई? सागर माता कौन बोले? बार देखो, देखिए वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा आपका? इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। क्या बोलते हैं भाई? आंतरिक हिमालय बोलते हैं। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सारा मैंने कल आपको बता रखा है। उसके बाद में इसका जो ऊपर वाला जो भाग है, इसका जो ऊपर वाला जो भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं भाई? हिमाद्री बोलते हैं। हाँ, इसका जो ऊपर वाला जो भाग है, इसका ऊपर वाला जो भाग है, इसका ऊपर का भाग बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? हिम प्लस आद्री। हिम प्लस आद्री, हिम मतलब बर्फ और आद्री मतलब ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, हिमाद्री कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपको वृहद हिमालय हो गया, आंतरिक हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। किसके भी? महान हिमालय की। उसके बाद में अपने विस्तार की बात करते हैं। कहां से शुरू होता है? तो विस्तार शुरू होता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ। कहां पड़ता है? नामचा बरुआ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ये फैला हुआ है, ठीक है? उसके बाद में मैं इसकी बात करूं कि आवाज नहीं आनी चाहिए। महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई जो है वो है साथियों 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर। ये मीटर है, ध्यान रखना, किलोमीटर नहीं है। अगर मैं पूछूं कि भारत के तटीय राज्य कितनी सीमा बनाते हैं? वो 6100 क्या है? किलोमीटर है। ये 6100 क्या है? 9 राज्य याद है क्या? ऐसा कोई साथी है जिसको 9 राज्य याद नहीं है? जो क्लास लगाई थी लेकिन 9 राज्य याद नहीं है? आज वालों को छोड़कर भी जो नहीं आ रहे उनको तो थोड़ा सा लॉस है, क्योंकि आप थोड़े से लेट जुड़े हो हमारे साथ ना। तो 9 राज्यों में सबसे पहला राज्य बताओ भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां, नौवां पश्चिम बंगाल। 9 राज्य क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, आपको याद है क्या मैंने ऐसे 2 राज्य बताए थे जो तटीय सीमा भी बनाते हैं? ज्ञान पाटना तैयार हो गया आज तो। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे सुनो भाई, आगे बात करते हैं अपनी। महान हिमालय की जो ऊंचाई है 6100 किलोमीटर है। महान हिमालय का निर्माण किस काल के अंदर हुआ था भाई? निर्माण, हाँ, इयोसीन काल के अंदर हुआ था। इयोसीन काल में हुआ, इयोसीन काल में हुआ।
और ट्रिक भी मैंने कल बताई थी ना। आपने बागड़ी लड़का की इया कौन जानो कि सागर लेके जानो हिमालय पर जाना रहे हो। अब बात कौन कहेगा, अब आती है माऊ। अब थाना बताऊंगा माऊ के ट्रिक बनाएंगी, वो भी थाना सारा कुछ बताऊंगा। माऊ जानो नहीं? हाँ वो भी बताऊंगा थाना, टेंशन आ रही। अरे माऊ हिंदी वाला, हाँ आजकल हिंदी वाला क्या बोल दिया, हिंदी वाला बोला दादी माँ है। आजकल पहला मतलब गाँव वाला किया कि अपने टाइम में क्या बोलता दादा ओ दादा ओ दादा खड़ा है, और आजकल दद्दू है, दादाजी दादी माँ, आपस में कहता माऊ चाज लाई, याद है के? हाँ ट्रिक बताऊंगा ना, टेंशन ना लो। महान हिमालय का निर्माण है वो योशीन काल के अंदर हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बात सुनो भी, इसके अंदर कुछ है अपने क्या पढ़ते हैं भी, हिमनद पढ़ते हैं। हिमनद में कौन कौन से हिमनद प्रमुख है? पहला आ जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद हो गया। दूसरा हो जाएगा यमुनोत्री, यमुनोत्री। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? सतोपथ, सतोपथ। सतोपथ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। अपनी नदियों में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी चोटियों व पहाड़ियों की बात करते हैं, चोटियों व पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चोटियां हैं और कौन कौन सी पहाड़ियां इसके अंदर स्थित है, तो नीचे तक दिखाई दे रहा है देखना। क्या बोल रहे हो? नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? देखो सबसे पहले अपने यहाँ पर पहला आ जाता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? चलो ऊपर लिखना शुरू करता हूँ ना। आपने ऊपर वाला लिख लिया क्या? सारों ने लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो, फिर मैं चोटियां बताता हूँ आपको क्रम वाइज, सारी की सारी सीक्वेंस से लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इनकी जो महान हिमालय में स्थित है वो सारी की सारी चोटियां अपने पढ़ते हैं, और सारी चोटियां पढ़ने के बाद में फिर अपने उनके बारे में विस्तार से बता भी दूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप ये लिखिए, और ये लिखने के बाद में फिर अपने आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से लिखो भाई। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम कामेट है, जो कि उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, हमने चर्चा की थी। हाँ उसकी जो ऊंचाई है वो 77-55 मीटर है। आगे बताओ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची क्या चीज हो गया? अरे वो जास्कर श्रेणी की है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एक श्रेणी और एक पूरा का पूरा उत्तराखंड लिए ना हमने भाग। एक तो मैं कह दूं कि सूरतगढ़ में सबसे अधिक मतलब बच्चे किस कोचिंग के पास में है, तो आप बोल दो कि सर भी अपने डिफेंस के अंदर है, मान लो एक अपने कोचिंग बोलते हैं ना डिफेंस के अंदर, मान लो। और एक मैं कहूँगी पूरे भारत के अंदर किसके पास में, तो आप बोल दो कि दृष्टि हो गई या IAS हो गया, जो भी हो गया। तो इस छोटे को अपने जास्कर माना है, और पूरा एरिया को अपने क्या माना है? उत्तराखंड को माना है। हाँ ये मिक्स एरिया है, थोड़ा सा फैला हुआ एरिया है, ठीक है ना। आप मैप के अंदर देखोगे तो पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ जो भी डाउट हो ना वो बीच में पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चलते हैं आगे। अब देखो अपनी चोटियां पढ़ते हैं, फिर एक बार मैप में बना के फिर और बता दूंगा आपको मैं, कोई इशू नहीं आएगा। आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो। देखो भी सबसे पहले चोटी अपनी बात करते हैं, यहां से नंगा पर्वत, ये कहां पड़ता है? उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे आना है, यहाँ पे कामेट, कामेट। फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा त्रिशूल। फिर आपका 4 नंबर पे आ जाएगा बंदरपूंछ, बंदरपूंछ की पहाड़ियां ना। उसके बाद में 5 नंबर पे आ जाएगा नंदा देवी, नंदा देवी। उसके बाद में ये सारी की सारी कहां पड़ती है आपकी? यूके नहीं, उत्तराखंड लिखता हूँ पूरा पूरा, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। हाँ उसके बाद में 6 नंबर पे अपने बात करते हैं, नेपाल वाले भाग में पड़ गई अन्नपूर्णा की पहाड़ियां, अन्नपूर्णा। अरे रुक तो जा। उसके बाद में आ जाएगा आपका मेकालू। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में आपका आ जाएगा मेसालू। उसके बाद में अगर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। बद्रीनाथ भी यहाँ पे आता है ना, बद्रीनाथ भी यहीं पे पड़ता है। ये भी चीजें आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे। मेसालू के बाद में आपका आ जाएगा गौरी शंकर, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद में 11 नंबर पे अपने बात करते हैं यहाँ पे कंचनजंगा। और अपने लास्ट बात करते हैं आपका नामचा बरुआ, नामचा
बरुआ, है ना। जो साथी पहली बार आए ना उनको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, तो ये अपना हिमालय चल रहा है और हिमालय में महान हिमालय चल रहा है और महान हिमालय की हम बात कर रहे हैं पूर्ण तरीके से ना। ये सारी की सारी यहाँ पे क्या है, सारी की सारी चोटियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं यहाँ पे जो स्थित है महान हिमालय के अंदर। नंगा पर्वत, कामेट, त्रिशूल, बंदरपुंज, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मेकालू, माउंट एवरेस्ट, मेसालू, गौरी शंकर, कंचनजंगा और नामचा बरुआ। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है साथियों? ये सिक्किम के अंदर पड़ती है। नामचा बरुआ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और ये जो सारी की सारी जो है वो कहाँ पड़ती है? नेपाल के अंदर पड़ती है। और यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, यहाँ पे अपने निकालते हैं, देखो भी ये वाली बात, एक तो इसको अपने आगे लिखेंगे और एक बात लिखते हैं ये वाली बात, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक अपने नोट करेंगे इसको। ये अपनी पहाड़ियां नोट कर ली, चोटियां नोट कर ली सारी। बारह नंबर पे है नामचा बरुआ, जहां पे खत्म होता है। अभी मैप और बना दूंगा, मैप बना के सारी वापस से फिलिप कर देंगे अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा समझो इन चीजों को, आगे चलते हैं अपने, आगे चले। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की बात करता हूं मैं ना। माउंट एवरेस्ट के बाद में अपने कुछ और बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट ऐसे माधी पढ़ा था ना, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, रेडी रहना पूरा का पूरा, रेडी हो ना? हाँ ऐसे बच्चे से भाई। अब देखो अपनी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट क्या कहता है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट ये कहता है, देखो भाई माउंट एवरेस्ट सबसे पहले पड़ता कहां पे है? ये नेपाल के अंदर पड़ता है। पहली बात पहले समझ लेना, उसके बाद में लिखना ये थोड़ा सा। उसके बाद में अगर पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई पूछे तो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पूछे तो 8,848, ये नहीं है तो, क्योंकि चीन ने एक संशोधन किया था। मैंने पहले भी बताया था कि आज भी जो मैंने आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ाया था, दो प्लेटें थी, कौन कौन सी थी? एक का नाम यूरेशियन प्लेट था, एक का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। दोनों आज भी एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, यानी अभिसारी गति कर रही है, जिसकी वजह से हिमालय का जो विस्तार है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्योंकि बीच के अंदर मलबा है, अपने किस चीज को दबाते हैं तो धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसी प्रकार से जब ये प्लेटें हैं वो आपस के अंदर गति कर रही है, तो जो मलबा है बीच का वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जिससे हिमालय के अंदर भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नवीन हिमालय की संज्ञा दी गई है, नवीन वलित पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है वो भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो अल्पाइन काल के अंदर हुआ था। सबसे पहला कौन सा काल आया था भाई? सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन काल आया था, फिर चर्नियस काल आया था ना, आर्सियन काल आया था, फिर कौन सा आया था? अल्पाइन काल आया था। ये काल भी आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में अपनी और बात करते हैं कि हिमालय, इसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं भाई? नेपाल में कहते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं, या सागर माता भी आ जाए, चाहे माता आ जाए, चाहे माऊ आ जाए, चाहे बाबू आ जाए, गलत ना करिए बस। सागर माता भी बोल सकते हो आप, माथा भी बोल सकते हो। इसको देखो भी अपने तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में बोलते हैं चोमा लुंगमा के नाम से, चोमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। ध्यान देख लिया नामो, चोमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और देखो अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है? नेपाल में बता दिया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये किस हिमालय के अंदर पड़ती है? तो महान हिमालय के अंदर पड़ती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा या सागर माता के नाम से जानते हैं, तिब्बत में चोमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। ये बात भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सेकंड नंबर चोटी आती है, आपको आपने पढ़ा होगा
K2। देखो भाई K2 हिमालय के अंदर नहीं स्थित है, हिमालय के अंदर नहीं स्थित है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। इसलिए अपने लिखेंगे इसके अंदर, देखो भी K2 के अंदर पूरा नाम जल्दी से, गॉडविन ऑस्टिन पूरा नाम है इसका, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गॉडविन ऑस्टिन पूरा नाम है। और ये जो है इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। और ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की, नीचे तक दिखाई दे रहा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की, नहीं दिखाई दे रहा ना, यहां लिख देता हूं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई। तो पहली, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। यहां तक इसको लिखो, फिर अपने तीसरी चोटी की बात करते हैं, कंचनजंगा की, इंपॉर्टेंट है वो। लिख लियो, लिख लियो, फिर छोड़ते चढ़ना चढ़ना चक्रम तेरे चढ़नो हो जानो है, लिख ले। हाँ बड़ा लिखा, बड़ा लिखा मतलब छोटा छोटा थोड़ा ही होगा के अंदर, फिर बार बार रफ करना पड़ेगा। अच्छा पीछे दिखाई को, आज रेट की दिक्कत है ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं है, कल से थोड़ा बड़ा लिख देंगे। पीछे दिखाई दे रहा है क्या उधर? है पेन को नहीं, जगन माइड हो गया, ठीक है बता थे पटन और पेन को प्लेयर को नहीं हो है, तो भंडारा में तो को नहीं हटा सलीम सर बैठे बार बार लिया जा। आगे चलेंगे भाई, जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो में से देख के लिख लेना, ठीक है ना। आवाज मत करो रे, आवाज मत करो, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अब सोचो, आपने तीसरी चोटी की बात करी है, तीसरी चोटी का नाम क्या है वो देखो, अपने तीसरी चोटी का नाम क्या है वो देखो भी, अपने तीसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है रे? कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम के अंदर। ऊंचाई हो जाएगी 8598 मीटर। कितनी हो जाएगी रे? आवाज नहीं आ रही है। 8500 K2 की कितनी दी? माउंट एवरेस्ट की कितनी दी? तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भाई, तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और हिमालय की कितने नंबर की चोटी भाई? दूसरी। याद रखना K2 हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि K2 ट्रांस हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय उसका भाग है, उसकी 3 श्रेणियां हैं और काराकोरम के अंदर आता है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी आ जाएगी? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की
दूसरी सबसे ऊंची चोटी, कोई चीज ना आए समझ में तो पूछ लेना, सबसे ऊंची चोटी भाई। अरे मेरा भाई देख, K2 है ना वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का नहीं है, अपने हिमालय पड़ रही हैं। ट्रांस हिमालय अलग परत है, हिमालय अलग परत है, पूर्वी पहाड़ी अलग पड़ेंगे। हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय के 3 ही पार्ट हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो चोटी है कंचनजंगा, वो किसका भाग है भाई? हिमालय का भाग है। इसलिए हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कहानी आ रही तो रही है ना समझ में? क्योंकि लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली आएगी वहां पे। वो पूछेगा कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप K2 करके आ जाओगे, गलती हो जाएगी भी। क्योंकि वो अगर सीधा देना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, तब आप क्या बताओगे? वो बोलेगा कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब क्या बताना? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई, सबसे ऊंची चोटी नाम क्या हो जाएगा? इस चोटी का क्या नाम हो जाएगा रे? क्या नाम हो जाएगा? कंचनजंगा नाम हो जाएगा ना इसका। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। कोई कंफ्यूज इसमें? तीनों चोटी में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको लिखो, फिर वापस मैं अपना के सारी की सारी लिखवा देता हूं। क्या पूछ ले? मेकालू, हाँ। चौथी पूछ ले धौलागिरी, 5वीं पूछ ले मैसालू। फोन साइलेंट रखा करो भाई। आगे चले। अब देखो अपनी मैप बनाते हैं और मैप में करते हैं। मैप लेके ना सारे कल वाला भरा हुआ है ना, बहुत बढ़िया भाई। महान हिमालय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैप में बता देता हूँ, फिर अपने पढ़ेंगे बीच वाला, जिसका नाम क्या था भाई? मध्य हिमालय। सारे सामने देखेंगे जब तक ना कहा जाए आपको कुछ करने के लिए। ये अपना बन गया भाई प्रिय सा भारत देश। आपको समझ में आ जाएगा इसकी कहानी। ये इस प्रकार से है अपना भारत। यहां से शुरू हो रहा है, कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है और यहां तक ये इस प्रकार से फैला हुआ है ना, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। अच्छा मेरे को ये बताओ आप कि हिमालय की चौड़ाई कहां पे ज्यादा है और ऊंचाई कहां पर ज्यादा है? देखो अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई मध्य वाले भाग के अंदर ऊंचाई ज्यादा है। अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है। कौन से भाग के अंदर? कौन से भाग में? और यहाँ पे ये चौड़ाई यहाँ पे क्या है? चौड़ाई यहाँ पे क्या है भाई? क्यों कम है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे कम क्यों है और यहाँ चौड़ाई अधिक क्यों है? बता रखा है मैंने आपको। हाँ देखो सुनो, यहाँ जो अपनी जो प्लेटें हैं वो उत्तरी पूर्वी भाग की तरफ गति कर रही थी, मैंने आपको बता रखा है। तो वो गति करी तो यहाँ पर दाब ज्यादा लगा और जहां पर दाब ज्यादा लगता है वो वाला भाग क्या हो जाता है? छोटा, मतलब फैलता नहीं है लेकिन वो ऊपर ज्यादा उठ जाता है। उदाहरण दिया था मैंने कि पानी की बोतल पड़ी है अपने पास में और हम उसको हल्का से मारते तो पानी थोड़ा सा ऊपर होता है, तो हम उसको जोर से मारते हैं तो पानी ऊपर तक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दबाव है वो अधिक लगा था तो ये फैला नहीं, ये ऊपर की ओर उठ गया था। अब दो चीजें अपने पूरे दबाव देते हैं तो वो फैलेगा नहीं, वो ऊपर की ओर उठेगा।
उसी प्रकार से यहाँ पे दाब कम था, यहाँ पे दाब अधिक था, इस वजह से ये फैला नहीं, ये कम चौड़ा रहा, ऊंचाई इसकी अधिक रहेगी। मध्य वाले भाग के अंदर ऊंचाई अधिक मिलती है। इसका उदाहरण हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई क्या है भी सर्वाधिक है। अब सुनो अपने फिलिप करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंगा पर्वत, सेकंड नंबर पे यहाँ पे उत्तराखंड वाला भाग आ गया ना। सबसे पहले यहाँ पे कामेट, कामेट के बाद में त्रिशूल, उसके बाद में बंदरपूंछ। अरे बंदरपूंछ से एक नदी का उद्गम होता है, याद आ रहा है क्या? नदियां करवाई थी ना आपको, नदियां करवा रखी है, क्यों नहीं करवाई भी? अरे करवा रखी है। उसके बाद में यहां से देखो ये वाला भारत का भाग आ गया, यहां से ये शुरू हो जाता है क्या? नेपाल में सबसे पहले यहाँ पे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में मेकालू, मेकालू के बाद में, उसके बाद में माउंट, मेकालू के बाद में माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में मेसालू, और मेसालू के बाद में यहाँ पे आ जाएगा गौरी शंकर, गौरी शंकर, और एक लास्ट यहाँ पे सिक्किम पड़ता है। सिक्किम, सिक्किम के अंदर कंचन, और कंचनजंगा के बाद में, कंचनजंगा के बाद में यहाँ लास्ट पड़ता है आपका नामचा बरुआ। बहुत बार बता दिया आपको, अगर अब भी हिमालय में से प्रश्न गलत कर दिए ना तो फूटी किस्मत हारी। बहुत बार बता दिया था ना, ठीक है ना? यहां तक कहानी आगे समझ में? कोई दिक्कत? कहां कहां कौन सा है, सारी कहानी आगे समझ में? अब देखो अपन पढ़ते हैं मध्य हिमालय। देखो ये तो पूरा का पूरा फैला हुआ है ना, इस प्रकार यहां से आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना। लेकिन जो मध्य हिमालय है इसके जस्ट नीचे आता है, वो क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ है, जिसे हम कहेंगे कि वह क्या नहीं है अभी, सतत नहीं है। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। वो सतत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हुआ भाई? फैला हुआ है, जिसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। लिखेगा कोई भी नहीं, अभी समझना है, अभी समझा रहा हूं, फिर आपको नोट्स बनवा दूंगा। जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न आया था अभी पीछे आया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कि पीर पंजाल किसका भाग है? जम्मू कश्मीर को। पीर पंजाल किसका भाग है? मध्य हिमालय का है। पहला प्रश्न अभी आया था, ये पहले ही पहला प्रश्न था, पहले ही पहला फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है ना, पहले ही पहला प्रश्न आया था, पीर पंजाल किसका भाग है? तो पीर पंजाल है वो किसका भाग है? मध्य हिमालय का है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धौलाधर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धौलाधर पर्वत कहते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड के अंदर इसको कहते हैं नाग टिब्बा। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? मध्य हिमालय को कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा नेपाल वाला भाग आ जाता है यहाँ पे, तो नेपाल के अंदर इसको कहते हैं महाभारत। क्या कहते हैं साथियों? महाभारत किसे कहते हैं? महाभारत कहाँ कहते हैं? नेपाल के अंदर क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। देखो महाभारत का नाम आता ना तो अपने यहाँ ऐसे सोचते हैं कि भारत का हो सकता है ना, भारत का हो सकता है, लेकिन ये भारत के अंदर नहीं है। महाभारत कहाँ कहते हैं इसको? नेपाल में कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? अरे समझ गया आवाज। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में क्या कहते हैं? और नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। सर अब ये बात करते हैं कि इसका निर्माण किस काल के अंदर हुआ था? निर्माण किस काल के अंदर हुआ था? निर्माण का काल याद करने का तरीका बताता हूं मैं। देखो हमने कल चर्चा की थी कि देखो हिमालय के अंदर जा रहा हो तो इया ना जा। देखो सुनो, हाँ मैंने ये कहा था कि हिमालय के अंदर जा रहे हो तो घर वाले बोलते हैं कि इया ना जा कि ले गए जा। अब बात करने गई, अब बात की अपने माऊ, अब बात की अपनी माऊ। माऊ जानोगे? हाँ अब रणनीति लाल से लड़ी है, पार पार के मोटा कर दिया था ना। हाँ माऊ। देखो आवाज करने गई था ना, माऊ कही के बेटा अगर मध्य में जाओगे नहीं तने तो तन ठंड लगेगी, तू इया ना जा, इया ना जा। देखो मध्य में जाओगे तो तन ठंड लगेगी, तू इया ना जा। बात करने गई
माऊ। मध्यम जगो तो तन ठंड लगेगी, ये ना जा। अब आके माऊ, माऊ 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 से क्या बन जाएगा? मायोसिन। मायोसिन, मायोसिन काल के अंदर किसका निर्माण हुआ था? और इयोसिन काल के अंदर किसका निर्माण हुआ था? इयोसिन काल में किसका था? मायोसिन काल में किसका हुआ था? आरएस के प्री के एग्जाम दोगे ना तो इसके अंदर ये चीजें पूछी जाएगी। आरएस अगर बड़ी पोस्ट पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये काल पूछी जाती है आपसे कि किस काल के अंदर किसका निर्माण हुआ था, तो ये काल भी आपको ध्यान में रखनी है। मायोसिन काल में किसका निर्माण हुआ? इयोसिन काल में किसका निर्माण हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर बीच के अंदर कुछ, यहाँ पर क्या है? ये गहरा भाग है, इन दोनों के मध्य गहरा भाग है, इन दोनों के मध्य भी गहरा भाग है। और मैंने बता रखा है कि दो पहाड़ियों के मध्य गहरे भाग को क्या कहते हैं? और दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो लाख दर्रों का घर कौन कहलाता है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राका वो सी गुंजाई कितनी है? ऐसे याद रखनी। अब सुनो, अब यहाँ जो है, अरे सुनो, यहाँ पे जो खड्डा है, यहाँ पे जो घाटी है, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी बोलते हैं। इन दोनों के मध्य यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य ये जो घाटी है इनको बोलते हैं कुल कांगड़ा घाटी। क्या बोलते हैं? कुल कांगड़ा घाटी बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य यहाँ पे जो घाटी है इनको बोलते हैं फूलों की घाटी, क्योंकि फूल बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं नंदा देवी की घाटी। क्या बोलते हैं भाई? या इसे क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड आ गया और यहाँ पर कौन सा आ गया? नेपाल आ गया। इन दोनों के मध्य इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काठमांडू की घाटी। हाँ, काठमांडू की घाटी। क्या बोलते हैं? काठमांडू की घाटी। और नेपाल और यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, ये सिक्किम में जाकर महान हिमालय में मिल जाता है। तो सिक्किम और ये जो बीच के अंदर जो ये जो घाटी है इसे क्या बोलती हैं? इसे बोलती हैं क्या? चुंबी घाटी। क्या बोलती हैं? अरे तुम्बा नहीं, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी बोलती हैं, इसे क्या बोलती हैं? अरे हाँ, चुंबी घाटी बोलती हैं नेपाल और सिक्किम के मध्य जो भाला भाग है। ठीक है ना, ये घाटियां याद रखना, पूछी जाती है पेपर में। और ये वाली घाटी ना बहुत बार पूछी गई है, ये वाली घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूलों की घाटी है ना, ये जो जाफरीन खेती के लिए वो यही नहीं है? खेती होती है यहाँ पे है ना। रिपीट सारे एक कर कहूंगा, 5 बार कहूंगा, टेंशन ना ले तू। देखो मेरे भाई वापस देख, अपने क्या कह रही हैं? महान हिमालय में कोई दिक्कत? अपने शुरू किया है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्या है? और इसको घोड़ा करना, इसको घोड़ा करना। ओए इधर ना, आ गया ना, क्या नाम है इसका? हाँ तू यहाँ तेरे पीछे जी टोपी वाला बेटे। हाँ ओ हाँ, खड़े हो खड़े हो। फूलचंद क्या दिक्कत है तेरे? क्या दिक्कत है? बैठे कॉलेज है इन 8 बैठ जा। सुनो सुनो भैया की बात करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो भाई। अपने पढ़ रहे हैं महान हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं ना। महान हिमालय के बाद में हमने मध्य हिमालय पढ़ा है। ये बेटा मध्य हिमालय है वो सतत नहीं है, वो सतत नहीं है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू फैला हुआ। ये सतत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ है। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ है। छोटा सा टुकड़ा एक जम्मू कश्मीर में भी है, एक उत्तराखंड के अंदर भी है, फिर एक हिमाचल प्रदेश में भी है, नेपाल में भी है, और सिक्किम के अंदर जाकर ये है वो महान हिमालय के अंदर मिल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? जो छोटा सा जो टुकड़ा है मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर में, उसे क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ कहते हैं? और हिमाचल प्रदेश में छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? और उसके बाद में नेपाल में क्या कहते हैं? ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनके मध्य घाटियां तो होगी भाई, गहरा भाग होगा। अब इनके मध्य घाटी है। यहाँ महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी घाटी मिलती है? नोट्स भी बनाएंगे अपने, टेंशन मत लो, आराम से लिखवा दूंगा। उसके बाद में ये है जम्मू कश्मीर और ये है हिमाचल प्रदेश, दोनों के मध्य कौन सी घाटी है?
यहाँ पर ये घाटी है धौलाधर कोने कुल कांगड़ा घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही पूछी जाती है बार बार, पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य कौन सी घाटी है? कुल कांगड़ा घाटी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य कौन सी घाटी है? यहाँ पर कौन सी घाटी है? यहाँ पे फूलों की घाटी भी बोलते हैं इसे, और नंदा देवी की घाटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जो चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है। और ये भी है उनका यहाँ पे फूलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, अलग अलग प्रकार के भांति भांति के यहाँ पे फूल मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया है ना। तो उत्तराखंड और नेपाल के मध्य ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काठमांडू की घाटी। और नेपाल और सिक्किम के मध्य इसको क्या बोलते हैं? चुंबी घाटी। क्या बोलते हैं? याद रहे जी के? हाँ आ तो थे मरे कौन बोलूं, ठीक है ना। ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो भी अपने और बात करते हैं, इसका जो काल है ना, निर्माण कौन से काल के अंदर हुआ था वो बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मायोसीन काल, और याद रखने की ट्रिक भी मैंने बता दी है, एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो इसी के अंदर आएगी ही आएगी, ये बात ध्यान रखना है। अब सुनो थोड़ी सी बात और सुनो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ क्या मिलती है? घास की घाटियां मिलती है। यहाँ पे कुछ घास देखो इस प्रकार से ये फैला हुआ है, नीचे दिखाई दे रहा है क्या वहां तक? इस प्रकार से ये फैला हुआ है। कौन सा हिमालय फैला हुआ है? ये मध्य हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पर कुछ घास की घाटियां मिलती है, घास के मैदान मिलते हैं, ये से लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ क्या मिलते हैं? घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं भाई? आपने नाम सुना होगा एक मर्ग, नाम सुना होगा मर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग घाटी नहीं सुनी आपने? सुना है कभी क्या? अरे सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना क्या? झूठे करो क्या मरो थे हैं? चलो ये एक बार थोड़ा सा आगे करेंगे ना अपने, ये ज्यादा हो जाएगा फिर ना। एक बार इनको नोट सुनाते हैं अपने, थोड़ा समझते हैं, अगले पेज पे बनाएंगे इसको, फिर बढ़िया रहेगा ये पूरा पूरा प्रॉपरली। पहले इतना अपने मैप के अंदर इसको फिलिप कीजिए, जल्दी से फिलिप कीजिए इसको, इनको जल्दी से फिलिप कीजिए, जहां जहां जो लिखा हुआ है उनको फिलिप कीजिए, जल्दी से करो भाई, थोड़ा सा टाइम का अभाव है? हाँ तभी कह रहा हूँ ना, जल्दी से इनको फिलिप करो। वो आपको घाटी वाली बात बताऊंगा, आते यहाँ पे क्या कहते हैं, गुल और मर्ग के बारे में बात करते हैं अपने, क्या करूँगा है? मैं कौन था करना, सीधे ही आ गए थे, तीन चार मैं पढ़ कौन थी, क्लास कौन थी पिछली? रुको सुनो, चलो ठीक है, बाकी हम अध्ययन करेंगे कल करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।